सो गाइज, आज के वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ Realme P3 को Oppo के 13 के साथ। तो चले जानते कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चले बिना देर के ऑडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों फ़ोन के डिस्प्ले से। तो Realme में हमें 6.67 इंच की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और साथ ही में हमें 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 1200 निट्स के हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। जबकि Oppo की बात करते इस फोन में आपको 6.77 इंच की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और साथ ही में 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको 1200 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो जो Realme का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और साथ ही में ये जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा स्मूथ फील होती है। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो Realme में हमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 प्रोसेसर देखने को मिलता है और साथ ही में हमें LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में हमें 7.3 लाख तक Antutu स्कोर देखने को मिलेगा। और साथ ही में अगर गेमिंग की बात करते इस फोन में आपको BGMI 60 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि Oppo की बात करते इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR4S की रैम और UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और साथ ही में हमें 7.3 लाख तक Antutu स्कोर देखने को मिलेगा। जबकि गेमिंग की बात करें तो इस फोन में आपको BGMI 60 FPS पर खेल पाएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करते जो Oppo का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और साथ ही में आप बेटर गेमिंग Oppo के फ़ोन में कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर UI की बात करें तो Realme में हमें Realme UI देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें 2 साल का मेजर OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाला है। जबकि फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको सर्कल टू सर्च, स्मार्ट कटआउट, AI इरेजर, AI अम्बलर, AI क्लियर फेस, AI स्क्रीन ट्रांसलेशन और साथ ही में आपको AI रिकॉर्डिंग समरी जैसे AI फीचर देखने को मिल जाते हैं। जबकि Oppo की बात करते इस फोन में आपको कलर OS देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 2 साल का मेजर OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाला है। जबकि फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको सर्कल टू सर्च, स्मार्ट कटआउट, AI इन्हांसर, AI अनब्लर, AI रिमूव रिफ्लेक्शन, AI स्पीक और AI समरी जैसे AI फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर UI की बात करते ये जो दोनों ही फ़ोन है वो काफ़ी स्मूथ चलते हैं। बाकी फीचर्स के मामले में आपको इन दोनों फ़ोन में काफ़ी सारे AI फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो UI के मामले में जो दोनों ही फ़ोन है वो अपनी पर्सनल चॉइस हो जाती है। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करें तो Realme में Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 और मल्टीपल 5G बैंड का सपोर्ट है। जबकि Oppo की बात करते इस फोन में आपको Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, मल्टीपल 5G बैंड और AI ब्लास्टर का सपोर्ट है। तो अगर नेटवर्क की बात करें तो आपको इन दोनों फ़ोन में नेटवर्क के मामले में कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन जो Oppo का फ़ोन है उसमें आपको एक्स्ट्रा AI ब्लास्टर का सपोर्ट है जिसका यूज़ करके आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को इस फ़ोन से रिमोट की तरह यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो Realme में 6000 mAh की बैटरी और 45 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और ये जो फ़ोन है वो अराउंड 80 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि Oppo की बात करते इस फोन में आपको 7000 mAh की बैटरी और 80 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और ये जो फ़ोन है अराउंड 60 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो अगर बैटरी की बात करते जो Oppo का फ़ोन है उसमें आपको आराम से 2 दिन तक का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा और साथ ही में ये जो फ़ोन है वो अराउंड 60 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो बैटरी के मामले में जो Oppo का फ़ोन है वो Realme के मुकाबले काफ़ी अच्छा बैटरी लाइफ लेके आता है। लास्ट अगर कैमरास की बात करें तो Realme में हमें 50 MP का मेलेस और दूसरा 2 MP का डेप्थ सेंसर है और साथ ही में आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और साथ ही में बैक से 4K 30 FPS तक और फ्रंट से 1080p तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि Oppo की बात करते इस फोन में आपको 50 MP का मेलेस और दूसरा 2 MP का डेप्थ सेंसर है और सामने की तरफ 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है और साथ ही में आप 4K 30 FPS तक बैक कैमरा से और 1080p तक फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास की बात करें तो जो Realme का फ़ोन है वो फ्रंट और बैक से कलरफुल फोटोज़ निकाल लेता है। लेकिन जो Oppo का फ़ोन है उसमें आपको नेचुरल फोटोज़ देखने को मिलने वाली है। बाकी वीडियोस के मामले में जो दोनों ही फ़ोन है वो ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करते हैं। लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो Realme P3 की जो प्राइस है 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 17000 से शुरू होती है। लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 16000 में देखने को मिल जाएगा।
जबकि ओप्पो के 13 की बात कर तो 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 18,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 16,500 में देखने को मिल जाएगा। तो जो रियलमी का फ़ोन है ओप्पो के मुकाबले 1,000 सस्ता है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से जो रियलमी का फ़ोन है उसमें आपको बेटर डिस्प्ले और साथ ही में आपको कलरफुल फोटोज़ देखने को मिलने वाली है, लेकिन जो ओप्पो का फ़ोन है उसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस और साथ ही में आपको बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये जो दोनों फ़ोन है वो अपनी प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अपना बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन दोनों फ़ोन में से कोई भी एक फ़ोन खरीद सकते हैं। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।